इजरायल ने ईरान के इस्फहान शहर को क्यों निशाना बनाया? क्यों ये शहर हमलों से गूंज उठा? दरअसल ईरान का इस्फहान शहर ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इजरायल ने जो ये हमला किया है उसके जरिए इजरायल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और अपनी क्षमता को भी बता दिया है ईरान को। आपको बताएं कि ये जो इस्फहान शहर है ईरान का, इसके आसपास ईरान का परमाणु कार्यक्रम केंद्र भी है। इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इस्फहान हवाई अड्डे पर ईरान की वायुसेना का बेस भी है। हालांकि अभी तक इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया कि जो यहां पर ड्रोन आए थे उसको मार गिराया गया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस्फहान शहर पर हमले हुए हैं। इससे पहले भी ईरान ने इस शहर पर हमले का आरोप लगाया था और सीधे सीधे इजरायल पर हमला बोला था। लेकिन जिस तरीके से ईरान और इजरायल के बीच इस वक्त युद्ध की आहट है, सबसे पहले ईरान ने इजरायल पर हमला किया था और एक तरीके से इजरायल ने ईरान को जवाबी हमला दिया है। दोनों मुल्क अगर हम देखें तो इसमें अगर हम सैन्य क्षमता की बात करें, ताकत की बात करें, तो फिर ईरान से काफी आगे है इजरायल। ईरान पीछे हो जाता है इजरायल से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रूस ईरान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से इजरायल ने यह हमला किया है वो उसकी ताकत को दर्शाता है, उसके दबदबे को दर्शाता है और यह हमला सटीक है। हमने देखा कि जो पहले ईरान की तरफ से हमले किए गए थे इजरायल पर, उसको इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने, आईडीएफ ने नाकाम कर दिया था। लेकिन यहां पर ज्यादा हमला नहीं किए गए इजरायल की तरफ से, लेकिन वो सटीक थे, परमाणु केंद्र पर हमले थे। हालांकि परमाणु संपन्न देश ईरान बनना चाहता है और गतिविधियों को अंजाम भी देता है, लेकिन दुनिया के आगे वो इस बात को नकारता रहा है कि वो ऐसा कोई कार्यक्रम चलाता है, परमाणु कार्यक्रम चलाता है। लेकिन ये पूरी दुनिया को मालूम है, ये विशेषज्ञों को मालूम है कि यहाँ पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम का अहम बिंदु है, उस पर ये, उसके आसपास ये निशाना बनाया गया है। तो जब पहला हमला इस तरीके से इजरायल ने किया है ये ताकत दर्शाने के लिए, तो आगे इजरायल क्या कर सकता है? ये सिर्फ क्या ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान सीधे इजरायल से लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि चाहे हम हथियारों की बात करें या सैन्य क्षमता की बात करें, वो इजरायल से पीछे है। और हम देखें तो अमेरिका इजरायल के साथ है, ईरान के साथ रूस है। लेकिन जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो कितनी मदद रूस ईरान की कर सकता है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें इस्फहान शहर, इस शहर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये परमाणु गतिविधियों के लिहाज से ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। यहाँ पर ईरानी वायुसेना का बेस है। हालांकि ये ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उसके वायुसेना बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहां पर पुराने लड़ाकू विमान उस बेस पर थे। लेकिन एक तरीके से क्या ये दुनिया के लिए आईवॉश है, ये बताने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है कि हमें कुछ नहीं हुआ है, इजरायल ने कुछ नहीं किया है, या फिर ये दूसरी तस्वीर कुछ और है जो कि दुनिया के सामने नहीं आ रही है। लेकिन आपको बताएं कि भारत के इजरायल के साथ भी अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है। जब हमने देखा कि ईरान ने सबसे पहले इजरायल पर हमला किया, उस वक्त भारत ने कहा कि दोनों देशों को कूटनीति की राह पर चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अब इजरायल ने इस्फहान शहर पर जो हमला बोला है, उससे ईरान कैसे अब पीछे हटेगा और क्या ईरान फिर से हमला करेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला होता है और उसका आरोप सीधे सीधे ईरान इजरायल पर लगाता है, तभी ईरान सबसे पहले इजरायल पर हमला करता है और ये अप्रैल में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब आगे इजरायल एक ट्रेलर के तौर पर ये पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि वो क्या कर सकता है। अभी तो वो उसके परमाणु केंद्र के नजदीक पहुंचा है, क्या वो परमाणु बम भी गिरा सकता है? ये अभी चर्चा का विषय है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगर दोनों मुल्क भिड़ते हैं, एक तरीके से बिल्कुल जंग का अखाड़ा बन जाता है, जंग शुरू होती है, तो इससे नुकसान सिर्फ दो मुल्कों को, यानी कि ईरान और इजरायल को नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को होगा।